Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, verse 17. We were reading yesterday, verse 17. We'll just little bit we'll discuss about verse 17. 16, sorry. So, तो वो जो 19 हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा 19 is okay, sorry. 19. Hmm. So, here Srila Prabhupada was telling, basically the translation says that uh, भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, साथ ही साथ वो इनकंसीवेबल हैं, आदि नारायण हैं, और सुप्रीम इंजॉयर है। वेदेश भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों का फल जो है वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ में जो आप आहुति देते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, वो वास्तव में भगवान कृष्ण को ही जाता है। ही इज ओरिजिनल। और सारे देवता जो है भगवान की, आप कोई भी यज्ञ देखेंगे या कोई भी पूजा देखेंगे, हमेशा उसमें भगवान विष्णु की आराधना अवश्य की जाती है, सर्वप्रथम सबसे पहले। एंड यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये वृष्णि जो वंश है, वहां पर सबके बीच में एक साधारण मनुष्य की तरह उपस्थित है और अपनी माया से सबको मोहित करके रखे हुए हैं। ठीक है। तो जो ज्ञान है ये हमें परंपरा में प्राप्त, हमें किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे माता को अगर आप पूछेंगे कि पिता कौन है, तो माता बता पाएंगी। अगर किसी और को पूछेंगे कि आपके पिता कौन है, तो उनका उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ज्ञान ऑथेंटिक नहीं होगा। लेकिन मदर है, शी इज अथॉरिटी टू टेल कि आपके पिता कौन है। तो इसी प्रकार से ये भगवत गीता से ही हम जानते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो क्या करना है, हमें गुरु के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर कर उनसे पूछना है कि मुझे ये ज्ञान दीजिए। ये वो आपको ये ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वह तत्वदर्शी हैं, उन्होंने ये देखा है। तो इसलिए जो वेदों में ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है उसको डिडक्टिव नॉलेज कहा गया है, डिडक्टिव प्रोसेस। यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है। और आप जब प्रश्न करते हैं उत्तर के रूप में आपको मिलता है, आप स्वयं रिसर्च करके उसको प्राप्त नहीं करते। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक ज्ञान होता है, क्योंकि ये ज्ञान जैसे जैसे पीढ़ियों में आया है, जैसे जैसे हमारे डिसाइप्लिक सक्सेशन में आया है, उस प्रकार से बिना किसी मिलावट के प्राप्त होना चाहिए। बट ये ज्ञान भी धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होने लगता है। तो सकाले ने है महता योगो नष्ट परंतप, भगवान कहते हैं कि काल के साथ ये ज्ञान भी नष्ट होने लगता है। तो फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है फिर से वो ज्ञान देने के लिए। तो फिर से भगवान आके भगवत गीता बोलेंगे, सब बताएंगे। तो इसी के आधार पर हम भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। इसी के आधार पर हमें हमारे गुरु वर्ग आचार्य जो बताते हैं वो हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है। यहाँ पर भीष्म पितामह जो कि एक अथॉरिटी है, 12 महाजन में से एक है। 12 महाजन श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, जो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और जो भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व के वेत्ता हैं वो। और वो जानने वाले हैं, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया किस प्रकार से भगवान को आप सरेंडर कर सकते हैं, जान सकते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः वेत्ता। तो वो, आप जब वो तत्व वेत्ता बनना चाहते हैं तो उनके चरण कमलों के उन अनुसरण करके हम बन सकते हैं। तो ये 12 महाजन में से एक है भीष्म महाजन, जो यहाँ पर बता रहे कि वास्तव में भगवान कृष्ण हैं, वही इस संसार के रचयिता है। तो उनके आधार पर ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। भीष्म पितामह इज वन ऑफ द 12 महाजन हु नो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और वो कंफर्म कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमारे आचार्यों ने भी यही बताया है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो कहते हैं कि फर्स्ट नारायण है। भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट नारायण है। ब्रह्मा जी भागवतम में भी कहते हैं कृष्ण फर्स्ट नारायण है। एतेषां स कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान कृष्ण अवतारी नहीं, अवतार नहीं है, और कृष्ण अवतारी है। कृष्ण
स्वयं जो है अलग अलग रूपों में, जैसे कहते हैं कि विष्णु प्रकट होते हैं, कृष्ण ऐसे नहीं है, विष्णु कृष्ण से एक्सपैंड होते हैं। दिस इज व्हाट इज द नॉलेज ऑफ भागवतम। बाकी सब जो अवतार हैं वो भगवान के प्लेनरी पोर्शंस माने जाते, भगवान के विस्तार माने जाते हैं। तो पहले भगवान बलदेव के रूप में एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर जो बलराम जी हैं, वो चार फॉर्म्स में खुद को एक्सपेंड करते हैं: संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर भगवान के इनमें से एक फॉर्म में से, वासुदेव में से, फिर अगेन फोर मोर एक्सपेंशंस होते हैं: संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव के। इस प्रकार से डिडक्शन होते 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 नीचे आते आते, एक्सपेंशंस होते होते नारायण के अवतार फिर आते हैं तीन: गर्भोदक्षई विष्णु, क्षीरोदक्षई विष्णु एंड कारणोदक्षई विष्णु। अब ये कारणोदक्षई विष्णु है, कारण सागर पर विराजमान है, और वो उनके पोर्स से, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। प्रत्येक अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड आधा भर जाता है कारण सागर के पानी से। और कारण सागर के पानी के ऊपर एक जो विष्णु है वो फिर विस्तार करते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु। क्योंकि वो ब्रह्मांड के गर्भ के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे केंद्र में। तो वो गर्भोदक्षय विष्णु कहलाते हैं। जो सागर, जो कारण सागर का जो पानी अंदर भरा हुआ है उसको गर्भ सागर कहते हैं। तो गर्भोदक्षय विष्णु। और क्षीरोदक्षय विष्णु क्या है? ब्रह्मांड के जो के कण कण में विराजमान हो जाते हैं परमात्मा के रूप में, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वो क्षीरोदक्षय विष्णु है। ये सभी विष्णु तत्व हैं और भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को डायरेक्ट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कहा गया है। वो भौतिक संसार को बनाते हैं, और एंड ही इज द प्रीडोमिनेंट डीटी नोन एज नारायण इन ऑल द वैकुंठा प्लैनेट्स। इसीलिए यह अचंभा है कि भगवान जो जिसने सारे ब्रह्मांड बनाए, वो एक छोटे से ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह में क्यों आके साधारण मनुष्यों की तरह टहलेंगे, क्यों इस तरीके से घूमेंगे। तो साधारण मनुष्य यह नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है अपने गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर, वही इस बात को जान सकता है। और भगवान क्रियाएं भी ऐसी करते हैं। उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो गतिविधियां हैं, वो ऐसी हैं कि देखने में लगता है तो कोई साधारण मनुष्य है। कई बार लोग बिविल्डर हो जाते हैं कि कृष्ण ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कृष्ण क्यों गोपियों के कपड़े चुराएंगे, कृष्ण क्यों रासलीला करेंगे दूसरे की पत्नियों के साथ। इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। somebody was asking how can गॉड, जो कि मनुष्य भी गलत मानते हैं, क्या दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करना, उनके साथ रासलीला करना, ये गलत है कि नहीं है? आदमी कहे दूसरे की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, राइट? दूसरे की पत्नी के साथ। तो वो पूछते हैं कि भगवान, जब जिनको आप भगवान कहते हैं, जब मनुष्य ये गलत मानते हैं, भगवान कैसे ये कर सकते हैं अगर आप इनको भगवान समझते हैं? व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? सो आंसर इज दैट the problem here is you are trying to bound God, whom you consider omnipotent, whom you consider omnipresent, whom you consider omniscient, that all powerful God, you are trying to limit that God within the purview of morality. तो भगवान बड़े हैं या मोरालिटी बड़ी है? राइट? आप जिस चीज को गलत समझते हैं, क्या भगवान के लिए भी वही नियम लागू होते हैं? जो नियम हम पर लागू होते हैं, क्या भगवान के ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं? क्या भगवान बड़े हैं, भगवान को आप सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं? सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? जिसके जिसके अंदर सब कुछ शक्ति है, जो सबको कंट्रोल करता है, वो सर्वशक्तिमान है, सबसे पावरफुल है। तो ऐसा व्यक्ति क्या आपके बनाए हुए नियमों के, या जो जो इस संसार के नियम है, उसके बियॉन्ड है कि नहीं है? जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, कौन करता है? ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले भी तो भगवान कृष्ण ही हैं। तब आप वो प्रश्न पूछते हैं क्या कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो किसी को नहीं नष्ट करते। भगवान जब नष्ट करते तो सबको मार देते हैं। जब नष्ट होगा संसार, किसी से भी पूछो, जब नष्ट होगा तो सारा संसार नष्ट होगा, सब सब जीव मर जाएंगे,
राइट। तो भगवान सबको मार देते हैं, तो यहां पर आप किसी मनुष्य को मारेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। दिस इज गलत, वो दिस इज रॉन्ग। आप क्यों किसी को मारेंगे? लेकिन भगवान सबको मार रहे हैं, तो क्या भगवान मार रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो भगवान को आप इस भौतिक संसार के नियमों से नहीं बांध सकते। इवन नीति, मूल्य, इन सब से भी, मोरालिटी से भी आप भगवान को नहीं बांध सकते। अगर वो कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज योर प्रॉब्लम, आपकी बुद्धि छोटी है। सो कृष्णा इज नॉट बाउंड बाई एनी मोरल प्रिंसिपल्स। If you say Krishna is bound by moral principles, he is, then you have brought him to the level of normal, ordinary human being. So whatever Krishna does, he is Swarat. God is Swarat, fully independent. Krishna is fully independent. Whatever he wants to do, he can do. Nobody can stop him. And it is not his ego that Krishna is. Some people say, how Krishna is say such things that nobody is superior to me. He is so egoistic. Again, you are binding Krishna. First of all, you are binding Krishna to the things of this material. You are binding God. The person who is saying God, who is saying I am God, he is just simply telling the truth. It's truth. He is telling you that I am God, and you are thinking, hey, why he is so egoistic? अरे भाई, आप किसी कंपनी के चेयरमैन हो, प्रतीक प्रभु हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं। अगर वो आके बोलते हैं अपने एक कंपनी के एम्प्लॉय से, मैं सीईओ हूं इस कंपनी का, तो वो बोलेगा अच्छा, बहुत घमंड कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है सीईओ। वो, दिस इज रॉन्ग, ही सीईओ इज टेलिंग ट्रुथ। Krishna is simply telling the truth in Bhagavad Gita, and people think that Krishna is considering himself very, very, he's very egoistic. He is considering himself supreme. No, he has proven by his actions also that he is supreme. He has married 16,108 wives. Can you marry? And not only that, yes, yes, somebody can marry, but he is able to satisfy all 16,108 wives. He has created palace for each of his wives, and he is simultaneously present in each and every palace of his queens. This is written in Srimad Bhagavatam. When Krishna comes out from all these, morning he goes to his Rajya Sabha. तो राज्य सभा में जब जाते हैं उस समय भगवान कृष्ण 16,108 महलों से एक साथ बाहर निकलते हैं, एंड देन ही मर्जेस इनटू वन कृष्णा, एंड ही कम्स टू, एंड नारद मुनि इज डिस्क्राइबिंग ही इज गोइंग टू ईच एंड एवरी क्वींस पैलेस, एंड वहां सुबह के समय भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दोपहर जा रहे हैं तो भगवान कुछ विश्राम कर रहे हैं, शाम को जा रहे हैं तो भगवान, सब 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 महलों में भगवान है। तो ही इज सुप्रीम, ही इज प्रूविंग बाय हिज एक्शंस, ही इज लिफ्टिंग गोवर्धन ऑन हिज लिटिल फिंगर। करो, उठाओ, एक छोटी सी पुस्तक ही उठा के दिखा दो अपनी छोटी फिंगर पे, देखे कितनी देर उठा पाते हो। 7 दिन 7 रात छोटी फिंगर पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। तो जब रासलीला की बात आती है, शिल प्रभुपाद कहते हैं जो लोग कहते हैं कि हम रासलीला हम भी करेंगे, तुम्हारे भगवान भी करते हैं, भगवान करते हैं तो हम भी करेंगे, अरे तो भगवान तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, जाओ उठाओ गोवर्धन पर्वत। सो व्यक्ति केवल वही लेना चाहता है जो उसकी लस्टी प्रोपेंसिटीज को फुलफिल करे, वही उसको इमिटेट करना चाहता है। भगवान को आप इमिटेट कर नहीं सकते। हाउ कैन यू इमिटेट गॉड? गॉड इज क्रिएटिंग प्लैनेट्स, व्हाट आर यू क्रिएटिंग? सुबह उठने के बाद हम क्या क्रिएट करते हैं? सबसे पहले जाके मल और मूत्र क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन क्रिएट। फॉर दैट ऑल्सो यू नीड रिसोर्सेज फ्रॉम गॉड ओनली, right? You cannot create anything, everything is created by Krishna. So Krishna is supreme personality of Godhead. That's why you cannot bound Krishna to any of the limits. Krishna is supreme, and he does not require your certificate also. Krishna is not bothered whether I gave certificate to Krishna, he's God or not. He is God, he's God. Why does he have to bother about anyone? मैं हूं कि नहीं हूं, वो है तो उन्हें पता है। आपको कोई बोले कि तुम अगर ये करके दिखाओ तब मानूंगा तुम अपने बाप के, असली बाप के औलाद हो। तो बोले मैं तो हूं असली बाप के औलाद, मुझे किसी चीज को प्रूव करने की क्या जरूरत है, करके दिखाऊं। सो that's why when we are becoming devotees of Krishna, that is our goal. We are trying to be devotees of Krishna, but sometimes in our mind also some confusions can come.
It is not because we are arrogant and we are challenging Krishna. It is just because we don't have that clarity in thoughts. We don't have that fundamental understanding of Krishna. But when we read, that's why we read scriptures like Shrimad Bhagavatam. We hear from the authorities like Bhishma Pitama to clarify all these doubts. तो भीष्म पितामह यहाँ पे साफ साफ कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आदि नारायण वही हैं. सो एंड हम क्या हैं? हम ये भी बताया, हम हैं भगवान की तटस्थ शक्ति. भगवान की तीन शक्तियां हैं, ध्यान रखिए. एक है बहिरंग शक्ति, एक है अंतरंग शक्ति, तीसरी है तटस्थ शक्ति. हम तटस्थ शक्ति है. बहिरंग शक्ति शक्ति है जो भगवान की आपको मटेरियल वर्ल्ड में जो दिख रहे हैं, जो डेड मटेरियल, ये सब जो है, जो अपेरेंटली इट इज चराचर जगत है ना. तो ये जो अचर है, ये ये सब भगवान की बहिरंग शक्ति है. अंतरंग शक्ति है भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड. न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. वो भगवान के अंतरंग शक्ति है, वो भगवान का धाम है. भगवान के धाम में विराजमान जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो अंतरंग शक्ति के भीतर आते हैं. बहिरंग शक्ति है माया शक्ति, जो इस संसार में आप चारों तरफ देख रहे हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मैटर है, डेड मैटर, इट इज एक्चुअली बहिरंग शक्ति. एंड मार्जिनल पोटेंसी जीव तत्व. हम जो जीव हैं वो मार्जिनल पोटेंसी तटस्थ है. तटस्थ का मतलब होता है जो एक बाउंड्री पे खड़ा हो. तो हम बाउंड्री पे खड़े हैं, तट पर खड़े हैं, राइट. तो तट स्थित, तट पर जो स्थित है वो तटस्थ है. और तट क्या है? इधर अंतरंग है, इधर बहिरंग है. एक पांव इधर रखो तो बहिरंग में आ जाओगे, एक पांव उधर रखो तो अंतरंग में चले जाओगे. आप जैसे ही अपने आप को समझने लगते हो कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का एटर्नल शाश्वत अंश हूं, तुरंत आप कहां पहुंच जाते हो? अंतरंग में पहुंच जाते हो. और जिस पल आप समझने लगते हो कि मैं यह शरीर हूं, शरीर तो डेड मैटर है. व्हाट इज दिस डेड मैटर? दिस बहिरंग शक्ति. डेड मैटर इज बहिरंग शक्ति. तो ये शरीर जैसे ही आप स्वयं को आइडेंटिफाई करने लगोगे अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से, इट इज डेड. तो अर्थ वाटर फायर ईथर से आइडेंटिफाई करोगे तो आप बहिरंग शक्ति के अंदर आ गए. तो आप तट पर स्थित हो. आप पर निर्भर है कि आप बहिरंग में जाना चाहते हो या अंतरंग में जाना चाहते हो. आप अंतरंग में जाओगे तो भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के धाम में भगवान की लीलाओं के पार्ट बनोगे. बहिरंग में जाओगे यहीं सड़ते रहोगे अनेक अनेक जन्म जन्म तक. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. सो भगवान अपने आप को, हाँ, सो हम लोग इसीलिए माया के प्रभाव में पड़ जाते हैं. तो कृष्ण स्वयं को विस्तार करते हैं अनलिमिटेड नारायण में, और अपने अपने धाम में भगवान सारी जीवात्माओं के साथ वो आनंद उपभोग कर रहे हैं. और अपनी बाहिरंग शक्ति के माध्यम से वो मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं. and uh, and by his external energetic expansion he incarnates himself in the material world amongst the men, animals or demigods to reestablish his forgotten relation with the living entities in different species of life. Great authorities like Bhishma, however, escape his bewilderment by the mercy of the Lord. तो भीष्म पितामह इस से बच जाते हैं क्योंकि श्री भीष्म पितामह ग्रेट अथॉरिटी हैं. उन्होंने स्वयं अपने गुरु वर्गों से सीखा है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति से भी सीखा है. सो ही इज प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्णा. So this is a very nice purport and we can actually understand how we can put our faith in Krishna, that Krishna is the supreme person. Supreme person will protect his devotees. So understanding Krishna gives us a lot of faith, and by that faith we will be able to love Krishna. आप हमें किसी से प्रेम कब होता है अगर देखा जाए, तो जब तक आप उसके गुण नहीं जानेंगे तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे. राइट. तो जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को जानते हैं कि इतने ये अच्छा गुण है, अरे इतने प्रेम करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, ये प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, है ना, हर बार हम जाते हैं कुछ प्रसाद खिलाते हैं हमें ध्यान. तो हम इनके गुण को देखते हैं और फिर हम उनसे प्रेम करने लगते हैं. बड़े अच्छे व्यक्ति हैं. एंड देन ही टेक्स केयर, ही टॉक्स टू मी, ही गिव्स मी टाइम. सो यू अंडरस्टैंड, दिस डिवोटी इज वेरी नाइस. सिमिलरली व्हेन यू रीड अबाउट कृष्णा एंड सी हिज एक्टिविटीज, क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ, कैसे वो लीलाएं करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, तो आपको फेथ आता है, यस कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी. सो आई शुड सरेंडर टू कृष्णा. सो दैट्स व्हाई वी शुड रीड एवरी डे श्रीमद् भागवतम. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।